मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। कहा था भाइयों एवं बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों धरती पर फेंकता है। होते तो जसोदा बेन को 18 साल की उम्र में शादी कर 20 साल में भरी जवानी नहीं छोड़े होते। ये भी असुरक्षा है। महिला नहीं है जसोदा बेन, पुरुष है। अरे हम पूछ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार लाल किला के प्राचीर से झूठ बोलते रहे। जवाब दीजिए, अगर उन्होंने अहम भूमिका नहीं निभाई तो अंग्रेजों ने उनको कैद क्यों किया? एक बात बताइए, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। सावरकर जेल में था, 6 बार उसने चिट्ठी लिखी। गोरे अंग्रेजों ने जेल से रिहा क्यों किया? सावरकर को फांसी क्यों नहीं दी? भगत सिंह को ही फांसी क्यों दिया गया? ये बताइए आप। संगठन थी उस समय कांग्रेस। तो कांग्रेस मुसलमान और यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां जो गोरे अंग्रेजों के खिलाफ चलती थी, उसके लिए समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ। उसके एवज में सावरकर को तलबे चाटने के लिए गोरे अंग्रेजों का 60 रुपए महीना पेंशन मिला। तो जब उस देशद्रोही को आप अगर देश का क्रांतिकारी बताओगे, वो भी 15 अगस्त के दिन में, तो क्रांतिकारियों का अपमान नहीं है क्या? बता, देश को संबोधित कर रहे थे, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, समझिए। प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में जाकर लक्ष्मी देवी को पक्का मकान देने की बात की, 24 लाख बेघर लोगों को। आज तक उस लक्ष्मी देवी को घर नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों एवं बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों धरती पर फेंकता है। उन्होंने कहा था कि 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्का छत होगा। मेरे ऊपर तो छत है ही नहीं, बारिश हो रही, समझिए। दूसरी बात, अरे छत पे खड़े तो भीगोगे ना। अरे सुन तो लो, लक्ष्मी देवी को मकान मिल गया, खोरी गांव के लोगों का पक्का छत छीन लिया गया। बेशर्मो, शर्म नहीं आई? खोरी गांव में 1.25 लाख की आबादी थी। 40 मंदिर तो वो फार्म हाउस वैध है। अरे वो फार्म हाउस वैध है, वो जो बड़े बड़े कोठियां बने हुई हैं वैध है। तो काहे के लिए ड्रामा कर रहे थे कि जहां झुकी वहीं मकान की बात कर रहे थे, जाकर रात गुजार रहे थे, उन गरीबों का खून पी रहे थे, लोगों की रोटी खाकर नमक हरामी की आपने। तो वो नहीं बताए क्यों रामलीला मैदान से कह रहे थे कि जहां झुकी वहीं मकान? जब बस की नहीं थी, फिर 25 साल रहेंगे, फिर आज बोल दिया। अरे बोलने से क्या हो, अजर अमर होने के लिए आए हैं। जीवन में मरण और जीवन शाश्वत सत्य है। प्रधानमंत्री जी को भी एक न एक दिन भगवान को प्यारे होना ही पड़े। लेकिन सवाल है कि 75 साल लगभग समझिए कि उनका 50 में जन्म है, उस हिसाब से अब जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, तो 72-73 साल के हो गए। अब बुढ़ापे में आदमी सत्य बोलता है, विरोध करते हैं। यार सटिया गए हो क्या तुम भी? हम क्या कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं हम। जो उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्का छत होगा, हर घर, हर आदमी को पक्का घर होगा, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, हर घर में एलईडी होगा, हर घर में रसोई गैस होंगे। है सबके पास? है? शर्म तो है नहीं। उन्होंने कहा था 2022 में कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, हो गया। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चल। उन्होंने कहा था रोड बनवाएंगे। सुनो यार, कहने बोलते हो कि कश्मीरी पंडित 3 महीना से हड़ताल पर बैठा हुआ है, आज 95 दिन है। प्रधानमंत्री लाल किला से इतने बेशर्मी की हद पार कर दिए कि उन कश्मीरी पंडितों को जो 95 दिन से जम्मू के कमिश्नरी में बैठे हुए हैं, आज उनके 2 महीने से वेतन बंद हो गया, उनके घर में लाले पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ अरे भैया विरोध करना है। मैंने 15 करोड़ आज भी बोला है इन्होंने, महिला सुरक्षा को लेके बोला है। क्या करें? सुन रहे हो? महिला सुरक्षा को बोला है कि महिला सुरक्षा कैसे होगा? महिला सुरक्षा कैसे होगा? क्राइम करेगा बिल्डोजर चला ना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यति आनंद ने भाजपा महिला नेताओं के बारे में क्या कहा? चल गया बुलडोजर। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया, कपिल मिश्रा पर चल गया बुलडोजर। आप बताओ, कुलदीप सेंगर पर बुलडोजर चल गया कि कुलदीप सेंगर ने पीड़िता पर ही बुलडोजर चला दिया और प्रधानमंत्री चुप थे। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर शमशान घाट में पुजारी के द्वारा एक दलित लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिंदा जला दिया गया। प्रधानमंत्री ने बोला, मेरी बात बोला, वो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे हम काम करेंगे, महिला सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है। आप उसका समर्थन करते हैं? आपने? कौन करेगा महिला सुरक्षा की बात? मोदी जी बोल रहे हैं। जो खुद महिला का सम्मान नहीं दे पाए, वो महिला की सुरक्षा क्या करेगा?
अगर महिला सुरक्षा किए होते तो जसोदा बेन को 18 साल की उम्र में शादी कर 20 साल में भरी जवानी नहीं छोड़े होते। ये भी असुरक्षा है। पर्सनल बात है ना सर। महिला नहीं है जसोदा बेन, पुरुष है। अरे हम पूछ रहे महिला की पुरुष है, पत्रकार हो। भरी जवानी बेचारी घूंट घूंट कर मरती रही, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। प्रधानमंत्री ने इतना महानीच का काम किया कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा, उस महिला के जो जिसके साथ 7 वचन निभाए, जो निभाने की बात की, जिसके साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उसको एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का महिला है कि नहीं है सब पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री गलत रहेगा, प्रधानमंत्री अगर चोर रहेगा तो प्रधानमंत्री को चोर नहीं कहोगे। तुम्हारा यही मानसिकता है। कैसे वो महिला है कि नहीं जसोदा बेन? बिल्कुल है। तो हम महिला का ना बात कर रहे हैं भाई, हम प्रधानमंत्री का कहाँ बात कर रहे हैं? हम तो जसोदा बेन का दर्द दे रहे हैं आपको कि बेचारी जसोदा बेन चीख चीख कर चिल्लाती रही और प्रधानमंत्री निष्ठुर बने रहे। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं सोचा, मन का मैल दूर नहीं किया। जसोदा 8 साल में 8 काम बता दो जो नरेंद्र मोदी ने बोला हो, एक बता दो आप। नरेंद्र मोदी ने बोला घर तिरंगा की बात की लगा। अरे सुन तो लो, घर तिरंगे की बात। ये तिरंगे की ताकत है कि प्रधानमंत्री ही नहीं, मोहन भागवत जैसे आरएसएस के निठल्लों को मजबूर कर दिया तिरंगा लगाने पर। यही वो लोग हैं जो 52 सालों तक तिरंगा को अपमान किया था। मतलब मोदी है तो मुमकिन है, तिरंगा है। अरे तिरंगा है तो मुमकिन है। तिरंगा ने आज अपनी शक्ति दिखाई और हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इन जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को जो तिरंगे का विरोध करते थे, उस तिरंगे की सत्यता को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। बताओ, मतलब देश बदल रहा है ना जब से मोदी जी आए? देश बदल नहीं रहा। जो 70 साल में देश में संस्थाएं बनी, नरेंद्र मोदी के 8 साल में सारी संस्थाएं बिक गई। जो 1 ग्राम 5 ग्राम पर ड्रग पर कार्रवाई होता था भारत में, वहां अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन पकड़ाने के बाद, 2-2 कंटेनर पकड़ाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश बदल ही रहा है ना। जाली नोट छापने की मशीन स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ी गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। देश बदल ही रहा है ना। देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज तो मोदी जी ने रहने नहीं दिया। आजादी के लिए मोदी, अमित शाह ने तो कह दिया, अमित शाह तो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी बचेगी देश में, वो है बीजेपी। कौन है अमित शाह? तारी पार? आप नहीं जानते? वही तो पूछ रहा हूँ, तारी पार क्या चाहते हैं कि सबके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, जैसे अजय मिश्रा ने चला दिया था थार गाड़ी, अजय मिश्रा का बेटा है, सब पर गोली चलवा देंगे? ये भारत है भाई। जब भारतीयों का दिमाग सटकता है ना, तो 2-2 विश्व युद्ध का विजेता गोरे अंग्रेजों को इतना लदियाए गए, जुतियाए गए कि 7 समुंदर भागने को मजबूर हो गए। ये बात आप समझो।